हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी आज जो कराऊंगी वो रिटन डाउन मेथड कराऊंगी, और रिटन डाउन मेथड के अंदर भी नॉर्मल वाला केस नहीं है। जब आपकी कोई मशीनरी का लॉस बाय फायर हो जाता है या कुछ और लॉस हो जाता है और उस टाइम पे हमारा इंश्योरेंस हो रखा होता है, वो इंश्योरेंस क्लेम वाला जो पॉइंट है वो मैं कवर करने जा रही हूँ। देख लीजिए, लर्निंग बहुत है इस क्वेश्चन की, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। बुक में शायद ऐसा एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये आपकी बुक का डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन तक आप पहुंचते नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं वहां तक, मैं ही करा देती हूँ। अब मैं वीडियो बना दूंगी तो अगर देख लोगे तो वो पॉइंट कवर हो जाएगा, तो उस पर वर्क कर लेते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बुक है तो साथ ले आइए, नोटबुक अपने सामने रखिए, आपके पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे, इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे, कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मेरे साथ कीजिए। ऑल द बेस्ट करते हैं जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ऑन अप्रैल 1st 2019 जैन एंड सन्स परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 lakh, spent 10,000 on its overhauling and it also spent 5,000 on transportation and installation of the plant। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब कोई भी मशीन खरीद रहे हैं उस टाइम पे whatever expenditure you are undergoing, that is a part of their cost and that should be clubbed with that। आप उन्हें अलग अलग भी दिखा सकते हैं, बट आई मस्ट सजेस्ट कि आप उसे क्लब करके दिखाएं, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन क्लब्ड वैल्यू पे लगाना है। कैसे क्लब दिखाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इलस्ट्रेशन में आपको सेपरेट सेपरेट दिखेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन क्लब्ड वैल्यू भी होगा। ये भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जी, 1 अप्रैल 2019 से हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 19 टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री बनी। अमाउंट देखते हैं जी। अमाउंट में क्या बताया है कि 2 लाख रुपए की मशीनरी है, 10,000 उसके ऊपर एक खर्च हुआ है, 5,000 उसके ऊपर एक खर्च हुआ है, तो एक तरीके से 2,15,000 की परचेज हुई है। मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि आप जब भी करेंगे तो आप एक्सपेंडिचर को अलग से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट है। दैट शुड बी एडेड डाउन, क्योंकि डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। दैट क्लबिंग आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी। इसके बाद इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिटन डाउन मेथड। चलिए जी, रिटन डाउन मेथड से तो डेप्रिसिएशन बोल दिया है, और उसके अलावा इट वाज आगे बोला है कि प्लांट हमारा 31 अक्टूबर 2022 को डिस्ट्रॉय हुआ है। तो चलिए, पहले उससे पहले काम करते हैं। शायद एक ही मशीन है, कोई और बीच में परचेज भी नहीं आ रही है। बेसिकली इस क्वेश्चन को पिक करने का पॉइंट था इंश्योरेंस क्लेम, जिसको मुझे दिखाना है। ठीक है, अब हमारा एक साल के बाद बीच में कोई मशीनरी परचेज नहीं हो रही है। 31 मार्च 19 से स्टार्ट हुआ था, तो 20 आ गया बाय डेप्रिसिएशन। एक ही मशीन है, 2,15,000 रुपए पे, 2,15,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है जी। 1 अप्रैल को आप परचेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन बन गया, कोई मंथ का भी चक्कर इसमें बाई चांस नहीं आया। 43,000 रुपीज का आपका लगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम ईयर को करेंगे क्लोज। 2,15,000, एक ही मशीन है, एक मशीन वाला काम इजी हो जाता है। टीचर तो देखो कैसा भी दे सकती है। 2,15,000 हमारी टोटल वैल्यू थी, जिसमें से 43,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारी रिटन डाउन वैल्यू बची 1,72,000 इसी डेट पे बाय बैलेंस सीडी। अकाउंट प्लीज लिखिएगा। ठीक है, ये बैलेंस सीडी हो गया। अभी 31 मार्च 2020 का बैलेंस था, नेक्स्ट डे का क्या हो गया? 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी 1,72,000। ठीक है जी, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, इन बिटवीन और कुछ नहीं हो रहा, और सीधा जाके हमारी 31 मार्च 2022 को एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो तब तक पहले हम आ तो जाते हैं, हमें हर साल अकाउंट्स क्लोज करने। इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं है, तो फिर इस साल को फिर हम एंड करेंगे 31 मार्च 21 आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुनिए, रिटन डाउन मेथड बोला है। रिटन डाउन मेथड का मतलब क्या है कि जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू आई है डेप्रिसिएशन, उस पे कैलकुलेट होगा, और रिटन डाउन वैल्यू आई है आपकी 1,72,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन आप इस पे लगाएंगे। अब स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं लगाया था, अगर आपने स्ट्रेट लाइन की मेरी वीडियो देखी हो तो। नेक्स्ट ईयर का डेप बैठा आपका 344
00। ठीक है जी, अभी 21 है, ये ईयर क्लोज करते हैं। बेटा हर चीज की पोस्टिंग है, ये चैप्टर आपको 12th में भी चाहिए, इसका बेसिक चाहिए बेसिकली, फिर आपको आगे CUT में भी चाहिए, आगे आप 12th के बाद BCom करते हैं, BBA करते हैं, CA करते हैं, CS करते हैं, जो भी आप करते हैं सब में आपको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका 1,72,000 तो आ गया 137600। फिर ये बैलेंस सेम डेट से नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 21 को ओपनिंग हो जाएगी इसकी। इतना तो लेजर बच्चों आपको जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आता ही होगा 137,600। अभी इसके भी बाद चेक करते हैं जरा, वो कह रहे हैं हमारी जो डिस्ट्रॉय हुई है अक्टूबर 31, 2022। बेसिकली 2022 का मतलब क्या हो गया कि एक साल का अभी और बनना है, क्योंकि अभी हमारा 21 चल रहा है और ये 31 मार्च 22 को एंड होगा। इससे अगले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है हमारा जो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक और डैप लगेगा, कौन सी अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे मेरे साथ करो, गलती नहीं होगी। ठीक है जी, देखते हुए चलो कैसे मैं कर रही हूं, बेसिकली करते हुए चलोगे बिल्कुल मेरे साथ साथ ही सीख जाओगे। अब जो लोग ये बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती, देखो ऑनलाइन स्टडी वो बच्चे कर सकते हैं जो खुद से डेडिकेटेड है। अब जो डाइवर्टेड है और जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो ऑनलाइन सॉरी नहीं पढ़ पाएंगे। कोचिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये तो मैं वो क्वेश्चंस लेती हूँ जो मैं अपने कोचिंग में भी नहीं ले पाती हूँ, इतने क्वेश्चन कराने का टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। और अपने ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वर्क कर रही हूँ और यूट्यूब पे इसलिए डाल दिया कि भैया 4 बच्चे और देख लें, उनका भी भला हो जाए। जब बना ही रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा सा जग का भला भी कर दें, हमें भी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए। ठीक है जी, ये हमारा बैलेंस हुआ। यहां तक देखिए, पहले यहां तक क्या किया, अभी हमारा 3 साल का काम हुआ, अब आ रहा है असली ट्विस्ट। 1 आएगा अब यहाँ पे 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस BD 110080। अब देखिए हमारी क्या हुई, हमारा 20 डेट क्या है हमारी डिस्ट्रक्शन की, 31 अक्टूबर 22। ठीक है जी, 31 अक्टूबर को हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी मशीनरी जो है वो जल गई है, लॉस बाय फायर हुआ। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, पहली डेट तो पहली चीज तो आप देखिए आपका बैलेंस जो यहाँ पर गिवन है, आपने अक्टूबर तक इसका मतलब मशीनरी यूज करी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7th मंथ तक, 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 7 मंथ का तो पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे 7 मंथ का, रिटर्न डाउन मेथड है, 00 जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आई है उस पे लगेगा 20% और वो भी 7 मंथ्स का। 7 मंथ्स का क्यों लगा, क्योंकि हमारा जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर दैट इज ऑन 31 अक्टूबर और अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक हमने मशीन यूज किया, तो ऑब्वियसली वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। तो इसका हम 20% निकालते हैं, उसका हम 7/12 करते हैं, तो 12843 दैट इज द वैल्यू। अब हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट ये आई है, इस डेप्रिसिएशन को हमें चार्ज करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इसके बाद हमारा क्या बोला है कि हमने यही मशीनरी, द प्लांट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 31 अक्टूबर 2022 एंड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 50,000 वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम में ना बहुत सारे पॉइंट है, नॉर्मली अगर हमारी सेल होती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट करके या बाय बैंक दिखा देते, यहाँ पर हमें जो पैसा मिल रहा है वो इंश्योरेंस क्लेम हमें बोला गया, और वो भी ये बोला है कि वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ वी विल पे, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, पैसा आया नहीं है आपके पास।
इंश्योरेंस कंपनी विल पे, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर कि इफ इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया एंड दे हैड क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मिल गया तो बैंक अकाउंट दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि क्लेम ऑफ 50,000 वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, दे एडमिट कि वी विल पे, पेमेंट नहीं आई है, तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यहां पर हम दिखाएंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अगर ये पैसा इंश्योरेंस क्लेम से मिल जाता ना तो बाय बैंक आ जाता, लेकिन मिला नहीं है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि उसमें क्या लाइन मेंशन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, क्योंकि बच्चे से गलत कर देते हैं और हम ऐसे पॉइंट्स पे नंबर काट देते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम तो नंबर काटती, बेटे जहां कटना है वहां कटना है, हम आपको बिल्कुल परफेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा ये जो हमारे को इंश्योरेंस क्लेम से एडमिट हो गया 50,000 रुपए का, क्या हम प्रॉफिट में है या लॉस में। चलो जी चेक करते हैं। देखिए जी, हमारी कॉस्ट क्या थी, हमें प्रॉफिट या लॉस चेक करना है। 2,15,000, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 43,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 34,400, तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 27,520, चौथे साल डेप्रिसिएशन लगा 12,843। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, मैं आपके सामने माइनस कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक चीज और यहाँ पे बतानी है, देखते रहना। एक चीज बहुत हेल्पफुल चीज बताने वाली हूँ। 2,15,000 आपके सामने कैलकुलेटर दिखा रही हूँ, -43,000, -34,400, -27,520, -12843, हमारी वैल्यू आ रही है 97,237। ध्यान से देखिए, ये हमारी वैल्यू आ रही है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी आ रही है। अब ध्यान से देखो, आपने बेचा कितने में, एक तरीके से इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम हमें 50,000 रुपीज का मिल रहा है। हमारी आज की डेट में अगर मशीनरी बिकनी चाहिए थी तो 97,237 में सेल होनी चाहिए थी, लेकिन हम उसे 50,000 में ही, सेल तो नहीं, हमारा डिस्ट्रक्शन हो गया 47,237, ये हमें लॉस हो गया बेटा, दिस इज लॉस बाय फायर। ठीक है, तो हम यहां पर क्या दिखाएंगे, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर गेन होता तो डेबिट में दिखाते हैं 47,237। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम कराते हैं और उस टाइम पे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कराते हैं तो हम कॉस्ट लेते हैं, सारे डेप्रिसिएशन माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब आप रिटर्न डाउन मेथड कर रहे हो ना, तो रिटर्न डाउन निकालने का एक और इजिएस्ट वे है, क्योंकि आप रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ऊपर माइनस होते होते आ रहा है। ये वैल्यू थी ना आपकी लास्ट ईयर, जिस साल आपकी सेल हो रही है या जिस साल आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हम इसे सेल ही कंसिडर करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आई है 110080, सिर्फ ये रिटर्न डाउन मेथड में अप्लाई करना है, सिर्फ करंट ईयर का डेप लेस करो 12,843, लेस करके दिखाती हूं मैं आपको। जो चीज मुझे बतानी है, जब तक मैं सामने वैल्यू नहीं लाऊंगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा। -12843, 97,237। देखिए जी, यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आई थी 97,237, यहां पर मैंने 4 डेप्रिसिएशन लेस करके निकाली थी। और इस स्टेप में ये और सेकंड वे है आपका करने का लॉस निकालने के लिए, कि आप जिस स्टेप पे आपका सेल हो रहा है या जिस स्टेप पे आपका इंश्योरेंस क्लेम से रिसीव हो रहा है, उस टाइम तक का रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लो। ये रिटर्न डाउन वैल्यू निकली हुई है, उसमें से हमने लेस की, हमारी लेस करके सेम वैल्यू आ गई, और प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लो। ये 4 डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने पड़ेंगे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से कराते हैं। ठीक है, लेकिन रिटर्न डाउन में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको जो समझ आ रहा है उस चीज को कर लो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर यही चीज आपने स्ट्रेट लाइन में कर दी ना तो वहां रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपकी ठीक हो गई। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, सेम आना चाहिए, कर लेते हैं चेक, एक बार करना तो बनता है। ठीक है जी, +12843 आ गया, टफ नहीं था। देखो ट्रिक तो आएंगी,
पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सोचो कि भैया हमारे से अकाउंट्स हो जाए तो अकाउंट्स नहीं हो सकता। और एक चीज मुझे ना, मैं जो फेस कर रही हूँ, जो बच्चे ना एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी डेप्रिसिएशन जैसा चैप्टर धीरे धीरे करते हुए चलोगे तो हो जाएगा, एंड मोमेंट पे करने लगोगे तो ये यहाँ घुसेगा नहीं। तो करिए, बताइए, शेयर कीजिए कैसा रहा, आपको समझ में आया नहीं आया, थम्स अप दे के जाइएगा। ऑल द बेस्ट।